हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करते कण के लिए पूर्ण दोलनों की संख्या गिनने के लिए मध्य स्थिति से कण के गुजरने को देखना चाहिए, न कि किनारे से गुजरने को। ऐसा करने से समय अंतराल के मापन में अशुद्धि की संभावना कम होती है। व्याख्या करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। बच्चों क्या होती है सरल आवर्त गति, चलिए समझते हैं पहले। बच्चों जब भी कोई कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है, तो बच्चों हम इस गति को सरल आवर्त गति कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने बोला कह सकते हैं क्योंकि सब की सब आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं होती। बच्चों हम केवल उसी आवर्ती गति को सरल आवर्त गति कहते हैं जिसमें कि कण पे लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, और उस पे जो बल लग रहा होता है वह उस विस्थापन के विपरीत अर्थात बच्चों सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। तो बच्चों हमने समझ लिया है कि क्या होती है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक आवर्ती गति है जिसमें कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करेगा और उस पर जो लगने वाला बल होता है उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होती है और इसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। बच्चों जिस बिंदु के आगे पीछे कण दोलन करता है हम उसे कहते हैं माध्य स्थिति, और बच्चों जिस अधिकतम दूरियों तक जाता है उसे हम कहते हैं चरम स्थिति। और बच्चों हम जानते हैं कि जो वास्तविक दोलन होते हैं, जो वास्तविक कंपन होते हैं, वे अवमंदित होते हैं, अवमंदित दोलन होते हैं, जिसमें कि ये आयाम समय के साथ कम होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हमें व्याख्या करना है इस बात की पुष्टि करनी है कि जब हम सरल आवर्त गति करते कण के लिए पूर्ण दोलनों की संख्या, चलिए हम एक कण ले लेते हैं जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है। चलिए हमने ले लिया। एक पेंडुलम का उदाहरण लेते हैं बच्चों। तो जब हम इसको किसी भी एक ओर ले जाकर छोड़ देंगे तो यह क्या करेगी, यह इस माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगेगी। ठीक है बच्चों, सरल आवर्त गति करने लगेगी। तो बच्चों हमें यह कहा जा रहा है कि जब हम दोलनों की संख्या गिनना चाहते हैं तो हमें मध्य स्थिति से कण के गुजरने को देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए बच्चों कि हमारा ये जो कण है इस मध्य स्थिति से कितनी बार गुजर रहा है और न कि किनारे से गुजरने को। ऐसा करने से समय अंतराल के मापन में अशुद्धि की संभावना कम होती है। बिल्कुल बच्चों, दिया गया कथन बिल्कुल सही है। अब हम इसका कारण देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों कि जब हम सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो यह सरल आवर्त गति, इस सरल आवर्त गति में हमारी जो माध्य स्थिति है बच्चों वह निश्चित होती है, वो फिक्स होती है। माध्य स्थिति निश्चित है बच्चों, फिक्स है। लेकिन जब हम किनारों की बात करें बच्चों तो हम जानते हैं कि यह दोलन कैसा दोलन है, यह एक अवमंदित दोलन है। और क्योंकि यहां पर हवा के कारण प्रतिरोध लगेगा जिससे कि यहां पर जो इस दोलन का आयाम है बच्चों क्रमशः क्या होता जाएगा, घटता जाएगा और कुछ समय के बाद तो ये विराम में आ जाएगा। तो बच्चों जब हम उसके किनारों पर जाने की संख्या को गिनेंगे तो ऐसे में तो हमें जो है अशुद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर आयाम क्या होते जा रहा है बच्चों,
आयाम निरंतर जो है कम होता जाता है और यहाँ पर कम होने का जो समय अंतराल है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए बच्चों हमें ये जो है दिशा निर्देश दिया जाता है कि हमें दोलनों की संख्या गिनने के लिए क्या देखना चाहिए बच्चों, माध्य स्थिति से गुजरना देखना चाहिए, न कि किनारे पर आने जाने की संख्या देखनी चाहिए बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।